हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने विश्व जलमंडल से जुड़े हुए 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिनका सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, जी के, जीएस और करंट अफेयर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है या कितना होता है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जिसे हम कहते हैं, वो किसका अंग है। तो ये डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। तो मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जलाशय वो ग्लेशियर है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 4, पाक जलड मरुमध्य किसके बीच स्थित है। तो पाक जलड मरुमध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर पूछा गया है दोस्तों। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ध्यान रखना दोस्तों, अटलांटिक और आर्कटिक में फर्क है दोस्तों, इसलिए आर्कटिक आपको टिक करके आना है। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 6, किस देश को हजार झीलों की भूमि का नाम कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। तो फिनलैंड देश को जो है ना हजार झीलों की भूमि वाला देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है पानाप्पा नहर जो है निम्नलिखित में से किन महासागर को जोड़ती है। तो पानाप्पा नहर जो है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों। 8वां प्रश्न है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे फेदोमीटर के नाम से जाना जाता है। फेदोमीटर यंत्र के माध्यम से समुद्र अथवा जो है महासागरों की गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फेदोमीटर। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें तकरीबन 2/3 जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है दोस्तों। तो याद रखना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2/3। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जो गहरी झील है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है दोस्तों। ठीक है, जो सबसे गहरी झीलों में से एक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील। 11वां प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की लंबी नदी पूछा गया है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महावेली गंगा। 12वां प्रश्न है, कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो ऐसी नदी कौन सी है जो बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो डेन्यूब नदी जो है ना वो कई सारे देशों से होकर गुजरता है। कई बार बच्चे जो है ना वोल्गा नदी और अमेजन नदी में जो है ना कंफ्यूजन रहते हैं कि अमेजन नदी सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, पूछा गया दोस्तों कि कह रहा है कौन सी नदी जो है ज्यादातर देशों से होकर गुजरती है। तो डेन्यूब जो नदी है वो बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जर्मनी और यूरोप के कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, डेन्यूब नदी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है या उसका क्या नाम है। तो एशिया की लंबी नदी जो है वो चीन में है दोस्तों, जिसे यांगत्जे नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये नदी चीन में पाया जाता है या चीन में है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यांगत्जे नदी। प्रश्न नंबर 14वां, विश्व की सबसे लंबी नगर कौन सी है। नगर पूछा गया है, ध्यान रखना, नहर नहीं पूछा गया है। ठीक है।
सॉरी सर दोस्तों, यहाँ नहर आएगा, ठीक है, नहर। तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों ग्रेट कैनाल जो नहर है वो बहुत बड़ा नहर है और विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक है। तो यहाँ पर नगर नहीं नहर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेट कैनाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां है दोस्तों, लीना नदी किस नदी से होकर गुजरता है? तो लीना नदी जो है वो रूस में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस, ठीक है। 16वां प्रश्न है, यूएसए की राजधानी जिसे वॉशिंगटन डीसी के नाम से जाना जाता है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यूएनओ की जो राजधानी वॉशिंगटन डीसी है वो पोटेमोक नामक नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेमोक नदी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? वोल्गा। वोल्गा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी, ठीक है, जो यूरोप में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है और कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में पाया जाता है और ये पश्चिम बंगाल में है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। 19वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील पूछा गया है दोस्तों। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैप्सियन सागर है दोस्तों, ठीक है। कैप्सियन सागर इसका सही हो जाएगा, कैप्सियन सागर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी कहाँ पर बहता है दोस्तों? कई बार बच्चे जो है ना वो अमेरिका में लगा देते हैं। अमेरिका में नहीं है, जबकि ये ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्राज़ील, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे जलमंडल से जुड़े हुए, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज का जो है ना आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है या कितना लेती है। आप अपना आंसर जो है अपने नाम के साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है जय हिंद।